आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजीएस स्टडी पर। आज हम अपने अगले चैप्टर पर बात करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा दर्पण के बारे में, तो दर्पण का पूरा विस्तार पूर्वक आपने पढ़ा। दर्पण के बाद आज हम जो पढ़ेंगे वो प्रकाश का अपवर्तन होगा। दर्पण में क्या था? प्रकाश का परावर्तन था। इस बार हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में जो नियम चलता है तो उसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यह स्नेल का नियम है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर होता है। दर्पण में हमने क्या पढ़ा था कि साइन आई बराबर साइन आर होता है, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को, किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक कहा जाता है। अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। क्या होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1n2 बराबर n2 बटा n1, जहां पर 1 क्या है? पहला माध्यम है और 2 क्या है? दूसरा माध्यम है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। बराबर में हम यह भी लिख सकते हैं, इसके बराबर में यह भी लिख सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, जहां पर साइन क्या है? आपतन कोण की ज्या है और साइन आर क्या है? अपवर्तन कोण की ज्या है। साइन आर क्या है? अपवर्तन कोण की ज्या है। अब आइए हम परीक्षा से संबंधित उन प्रश्नों को हल करेंगे जो लगातार परीक्षा में आते रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक लिखिएगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री होते हैं। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया क्या गया है? हम देखेंगे कि आपतन कोण दिया गया है। क्या दिया गया है? आपतन कोण दिया गया है। आपतन कोण, आपतन कोण कितना दिया गया है? 45 डिग्री। और अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण दिया गया है 60 डिग्री। अपवर्तन कोण कितना दिया गया है? 60 डिग्री। अब इसमें करना क्या है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि 1n2 बराबर क्या होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो आपतन कोण है इसको क्या लिखते हैं? I लिखते हैं, और अपवर्तन कोण को क्या लिखते हैं? R लिखते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि m बराबर क्या होता है? m बराबर साइन I बटा साइन R, यम बराबर साइन आई बटा साइन आर। यम क्या है? ये एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। क्या है? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? साइन आई का कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और साइन आर का कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? यहां पर साइन 45 और साइन 60 का मान रखेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट 2। क्या होता है? 1 बटा रूट 2। और साइन 60 का मान होता है 1 बटा 2। साइन 60 का मान कितना होता है? 1 बटा 2। अब हम क्या करेंगे कि 1n2 यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, इसको लिखेंगे 1 बटा रूट 2, गुणा करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा 1। कितना हो जाएगा? 2 बटा 1। अब फिर से देखेंगे 1n2 बराबर क्या हो जाएगा कि 1 बटा रूट 2 को हम ऐसे रहने देंगे, और रूट 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम लिख
2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2/1। अब क्या देखेंगे, गुणे में है तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1n2 बराबर हो जाएगा 1 गुणा √2, यानी कि 1n2 बराबर इसका जो आंसर हो जाएगा वो √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और इस √2 का जो मान होता है वो 1.414 होता है। कितना होता है, 1.414 होता है। तो ये प्रथम यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1.414 होगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1.414 होगा। ये था अपवर्तनांक ज्ञात करने का। आइए इससे संबंधित एक प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल का वायु के सापेक्ष यानी कि ANW कितना दिया गया है, 4/3। कितना दिया गया है, 4/3। फिर इसमें लिखा है कि एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है। तो अन्य पदार्थ यानी कि अदर, तो अन्य पदार्थ को हम ऐसे लिख लेते हैं। तो एक अन्य पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना है, 5/2 है। कितना है, 5/2 है। प्रश्न में है कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है और एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है। अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है। तो तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि जल का और इस वस्तु का अपवर्तनांक निकालना है। तो जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है और अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है। तो यहां पर होगा कि जल का अन्य पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का अन्य पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो जल का अन्य पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा, दूसरा माध्यम यहाँ पे जल है तो ये होगा 4/3 और यहाँ पर हो जाएगा 5/2। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर SNW यानी कि जल के सापेक्ष अन्य पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर, तो ये 4/3 हो जाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 5/2 है तो ये हो जाएगा 2/5। कितना हो जाएगा, 2/5, यानी कि SNW बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। तो अन्य पदार्थ का, किसका, अन्य पदार्थ का जल के साथ अपवर्तनांक 8/15। कितना हो जाएगा, 8/15। तो ये थे अपवर्तनांक निकालने का सूत्र।